वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, सांस की बीमारी एक ऐसी तकलीफ़देह बीमारी है जो बच्चों समेत किसी को भी हो सकती है। अब बच्चों में सांस के मसाइल की वजूहात हो सकती हैं, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, किसी को एलर्जी हो सकती है, दमा, सांस की नाली में कुछ चीज़ फंस जाना, या सांस लेते वक्त बाज़ औक़ात होता है कि सांस छोड़ते वक्त सीटी की आवाज़ आना, ये दमे की वजूहात हो सकती हैं। अब तिब्बी इलाज के साथ साथ ना कुछ ग़िज़ाई आदात जिनकी मदद से शायद हम इस कंडीशन को बेहतर कर सकते हैं, उस पर भी बात करेंगे। दूसरा ये कि ऐसे कौन से फल सब्ज़ियाँ क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होती हैं जो कि आपकी इस कंडीशन को बेहतर बना सकती हैं, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी जो है वो लो हो जाती है, तो ऐसी कौन सी डाइट हमें लेनी चाहिए। दूसरा ये कि एलर्जेंस में अगर आपको एलर्जी है तो क्या वो भी एक बीमारी की सूरत में सामने आएगी, यहाँ पर दमा उसको कहा जाता है। तो ये आज हमने इसके ऊपर बात करनी है कि अगर किसी को अस्थमा हो जाता है, दमा हो जाता है, तो उसकी क्या रेमेडीज़ हो सकती हैं, क्या इलाज हो सकता है। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इरफान मलिक साहब हैं जो कि प्रोफेसर ऑफ पल्मोनोलॉजी हैं। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक है। और ईशल जाकिब ने भी हमें ज्वाइन किया है जो कि क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन है। ईशल, आपको भी वेलकम कहते हैं। कैसे हैं आप? ठीक है, गुड। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर इरफान, सबसे पहले आप ही की तरफ आऊँगी। बहुत से लोग कहते हैं जी हमें एलर्जी है, फिर बहुत से लोग कहते हैं जी हमें दमा है। अब ये एलर्जी किसी भी चीज़ से हो सकती है और दमा, क्या ये एक ही चीज़ें हैं या दोनों अलग अलग हैं? सबसे पहले तो ये बताइए। बिस्मिल्लाह, बहुत ख़तरनाक सवाल आपने पहले मुझसे पूछ लिया। देखिए, बदकिस्मती से हमने एलर्जी और एस्थमा को सेपरेट कर दिया। अच्छा, सेपरेट कर दिया। बट ये टू बी ऑनेस्ट एक ही डिजीज़ के दो नाम हैं। ठीक है, ओके। एलर्जी या एलर्जन वो चीज़ें हैं जो कि ट्रिगर करेंगी वो अलामत जिनको हम एस्थमा कहते हैं। सही। एस्थमा जिसको हम उर्दू में दमा भी कहते हैं। हाँ जी। जिसका मतलब लेमैन के लिए यही काफ़ी है कि सांस की सोजिश हो जाती है। अब इसकी चार अलामत होती हैं जिसमें सांस में सीटों का आवाज़ का आना, चलने से सांस का फूलना, सांस में तंगी या खांसी का होना। ओके। इन चार में से अगर कोई भी अलामत आपको दिन के किसी पहर, स्पेसिफिकली लेट नाइट, अर्ली मॉर्निंग, किसी मौसम में या किसी चीज़ से ट्रिगर हो जाए तो हम इसको एस्थमा लेबल करते हैं। अब हम इसको जब हमारे पास टाइम कम है और मरीज से हम बहस नहीं करना चाहते तो हम कह देते हैं एलर्जी। तो जब वो एलर्जी कह दे तो हमारी जो पॉपुलेशन है आवाम जो है वो बड़ी सेटिस्फाइड हो जाते हैं। अच्छा ठीक है, एलर्जी है, कोई बात नहीं। एलर्जी है डॉक्टर साहब। अब वो हमारे पास आता है, डॉक्टर साहब तुसी नवी गल दस रहे हो, 10 साल से तो हम एलर्जी कह रहे थे। सो टेक्निकली ये एक ही चीज़ों के दो नाम हैं और एलर्जन वो अवामिल हैं जिससे एस्थमा की अलामत ट्रिगर हो जाती है। ठीक है, मतलब दोनों एक ही चीज़ है। हमने खुद से ना थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन की तरफ चले गए ना, तो अपने आप को मॉडर्न दिखाने के लिए हम कह देते हैं ओ माय गॉड हमें तो एलर्जी है, हमें दम। सो इफ यू हैव अ सिम्पटम लाइक खांसी, सांस में सीटों की आवाज़ का आना, चलने से सांस का फूलना या सांस में तंगी, कोई भी एक अलामत हो, इसमें इन चारों में से कोई एक भी होगी तो आप जो है एस्थमा का शिकार लाइकली एस्थमा का शिकार हो। ठीक है, आप एस्थमा का शिकार है। अब यूजुअली आपके पास जो लोग आते हैं वो किस तरह की सिम्टम्स के साथ आते हैं, प्रेजेंट करते हैं? देखिए, बच्चों और बड़ों में थोड़ा डिफरेंस होता है। बच्चों में यूजुअली कफ ज़्यादा प्रोडोमिनेट कर रहे होते हैं और जब वो स्कूल गोइंग होते हैं फिर देखा ये जाता है, माँ गौर करती हैं कि डॉक्टर साहब जब भी इनको ज़ुकाम होता है वो 10 दिन से ज़्यादा चलता है और ज़ुकाम के साथ इनके सांस में सीटियों की आवाज़ आना शुरू होती है। ये नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल किसी भी शख्स को अगर ज़ुकाम हो तो वो 10 दिन के अंदर ठीक हो जाता है। अगर वो 10 दिन से ज़्यादा टाइम ले रहा है इसका मतलब है उसकी कोई फैमिली टेंडेंसी है। बिकॉज एस्थमा फैमिली में रन करता है तो यूजुअली कोई ना कोई पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स या कोई फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में हमें कुछ अलामत मिल जाती है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन हिस्ट्री। जब हम किसी भी बच्चे से या बड़े से सवाल पूछते हैं और फिर पूछते हैं कि आपके और फैमिली मेम्बर में कोई अलामत है, तो ज़रूरी नहीं कि और फैमिली मेम्बर में एस्थमा ही की क्लासिकल अलामत हो। बाज़ लोगों में सिर्फ अर्टिकेरिया होता है कि जिस्म पे खारिश होती है। अच्छा। बाज़ लोगों में स्नीजिंग होती है, छींके आना, केरा गले में गिरना, तो ये एक ही अंडर अम्ब्रेला आता है। यानी ये एलर्जी ही की मैनिफेस्टेशन है जो अगर अपर एयरवे में होंगी तो ये अलामत करेंगे, अगर लोअर एयरवे में होंगी तो वो क्लासिकल एस्थमा करेंगे। अनफॉर्चुनेटली काफ़ी अरसे से हम इस पे बात करते रहे हैं। लाहौर में अगर स्पेसिफिकली हम देखें तो हमारे पास इतने एक एलर्जन है कि अब हम सिम्टम फ्री पीरियड नहीं देख पाते। अच्छा। 1-2 हफ्ते ठीक है, फिर एनवायरमेंटल फैक्टर है, फिर स्मोक का सीज़न है जो कि थ्रू आउट द ईयर रहती है। अब अक्सर वो हमें नज़र सिर्फ स्मोक में आती है, तो हमारे यहाँ अब वो सिम्टम फ्री टाइम जो है वो बड़ा शॉर्ट हो गया है। ओके। ठीक है। सो इसमें एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो मैं समझता हूँ जिसमें कुछ अरसे से हमने बात भी शुरू की हुई है वो ये कबूतर्स का होना है। ये जो पिजन हमारे बहुत ज़्यादा फिर रहे हैं, ये कबूतर भी एस्थमा को अनकंट्रोल कर सकते हैं, उसको ट्रिगर कर सकते हैं। अगर ये आपने एज अ शौक पाले हुए हैं या अगर आपकी ये छत पे आके बैठते हैं तो इनके फैदर या इनके जो ड्रॉपिंग्स हैं
वो भी इन एस्थमा की अलामत को ट्रिगर कर सकते हैं। बल्कि इससे हमारा ये ख्याल है कि एक लंग श्रिंकेज का भी डिसऑर्डर हो सकता है। तो बर्ड का एक्सपोजर स्पेसिफिकली अगर हम बर्ड को फोकस करें तो लव बर्ड, पिजन्स, पैरट, पेट्स में स्पेसिफिकली कैट, दे आर वेरी नोटोरियस कि वो ये चीज़ें ट्रिगर करते हैं।